सही है। हमारे पास सबसे पहला मेथड है सम। सही है। सम बिल्कुल फाइंड जैसा काम करता है। ठीक है। मैं एक एरे बनाता हूं जिसमें से हम फाइंड करेंगे वो नंबर जो डिविजिबल बाय टू हो जाए। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास एरे है 1, 3, 5, 8 और 11, डिविजिबल बाय टू इज इक्वल टू जीरो वाला कौन सा नंबर है? 8। 8 है। सही। अब 8 जो है फाइंड क्या करेगा? 8 आपको ला कर दे देगा। सही है। अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन बनानी हो, आपने बोला भाई कंडीशन ट्रू हो जाए तो बस मुझे अपना काम करना है, मुझे डेटा नहीं चाहिए। मेरी बात को जरा समझना। सही है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे डेटा नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? फाइंड क्या करेगा? फाइंड पूरा डेटा लाके दे दूंगा। ऐसे ही करता है। सही है। हम जरा चेक करें इसको एक इजी एग्जांपल के साथ। कॉन्च नम्स ARR ARR इज इक्वल टू एन एरे। किसके पास माइक चल रहा है? ओके। ठीक है। एक एरे बना रहा हूँ, बल्कि उसके अंदर हम 11 नहीं, हम 10 तक रखेंगे। 1, 3, 5, 8 और 10। ठीक है। नंबर एरे सब बना लेंगे। 1, 3, 5, कीबोर्ड इशू, कॉमा 8, 8, कॉमा 10। सही है। अच्छा, इस पे अब आपको टारगेट आपका नंबर क्या है? वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए और आंसर जीरो आ जाए। सही है। इसके लिए अगर मैं आपको फाइंड का मेथड लगा के दिखाऊं और उसका हम सॉल्यूशन देखें, सही है, तो देखते हैं क्या आता है। कॉन्स्ट डिव बाय टू इज इक्वल टू नम्स ARR डॉट फाइंड। ठीक है। फाइंड का मेथड हमने लगा लिया। और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? कॉल बैक फंक्शन। सही है। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है, विच इज दिस। और यहाँ पर हमने लिख लिया आइटम। इंडेक्स की हमें जरूरत नहीं। ठीक है। और मैंने क्या रिटर्न करवा दिया? रिटर्न आइटम। सही है। मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू सी। भाई ऐसे ही होगा। सही है। किसी कोई कंडीशन गलत लिखी है, कुछ गलत लिखा है तो बता दो। सही है? नहीं गलत लिखा? सही है। कंसोल डॉट लॉग और हमने कर दिया डिव बाई टू, डिविजिबल बाई टू। सही है। क्या आना चाहिए? 8 और 10 वाले हैंड रेस करें। पूरे पूरे हैंड रेस, ये हैंड रेस नहीं है। सही है भाई, ये हैंड रेस नहीं है। 8 वाले दो लड़के हैं और 8 वाला कोई नहीं। 8 और 10 वाले लड़के हैं। सही है कि 8 और 10 आएगा? सही है। आ जाते हैं वापस। 8 आएगा क्यों? फाइंड क्या बोलता है? मुझे जो आपने क्यूरी बताई है उसमें से जैसे ही वो क्यूरी ट्रू हुई, बस उसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे वेरीफाई करें? वेरीफाई करना है तो फिर कंसोल करवा लो। कहां पर? यही लूप के अंदर। कंसोल डॉट लॉग आइटम। देखते हैं आइटम कहां तक रन होता है। सही है। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको हम मैंने यहाँ पर लगा दिया रेस रिजल्ट कॉमा दिस। ठीक है, ताकि कहीं मिक्स ना हो जाए। सेव कर लेते हैं और अब जरा वापस आते हैं। 1, 3, 5, 8
रेस्ट। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, लूप नीचे वर्क नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या मिल रहा है, आपको डेटा मिल रहा है। आपने बोला कि जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए उसके बाद मुझे कुछ और करना है, मुझे चेक, मुझे ना डेटा चाहिए और ना मेरा डेटा किसी काम का है। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आपने बस एरे से अपना टारगेट डेटा ढूंढना है कि मुझे डेटा मिल जाए। सही है। मतलब मेरी क्यूरी ट्रू हो जाए कि हाँ ये एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऐसी क्यूरी ट्रू हो रही है, बस मुझे ट्रू या फॉल्स चाहिए। ठीक है। तो जरा इसी को वापस आते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। और मैं आपके लिए जो इतना काम है वो मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है। नम्स एयर आर डॉट सम। ठीक है। सम का मेथड, सम का मेथड वही काम करेगा जो फाइंड का काम कर रहा है, लेकिन ये बोलेगा कि कंडीशन ट्रू हो गई, वो आपको बूलियन ला के देगा, ट्रू या फिर फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो गई, वहां पे आपको ट्रू ला के दे देगा। ठीक है। और उसके बाद वाली आइट्रेशन चेक को नहीं करेगा। ठीक है, उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट्स, the sum method calls the predicate function for each element in the array until the predicate returns a value which is corresponding to the boolean value true। सही है, बिल्कुल सही। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। सही है। और यहाँ पे हमें मिलता है आइटम। सही है। और मैंने रिटर्न करवा दिया। सही। आइटम मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है। सेम काम किया है जो ऊपर किया था, लेकिन अब सम के साथ किया है। ठीक है। अब हम जरा देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, और उसके बाद हम लाइन नंबर 50 के बाद एक कंसोल लगा देंगे कि भाई ये कहाँ तक चला। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम 12 भी लगा दें, क्योंकि वो भी डिविजिबल बाय 12 है। ठीक है, तो भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 2। ये तीनों डिविजिबल बाय 2 हैं, ऐसा है। सही है। सेव कर लेते हैं और वापस आते हैं। ठीक है। रिटर्न में मुझे ट्रू मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर आओ, कंसोल डॉट लॉग करवा लो, आइटम कहाँ तक चल रहा है। आइटम बिल्कुल वहां तक चलेगा जैसे ही उसकी पहली क्यूरी उसको ट्रू मिलेगी, उसके बाद वो नहीं चलेगा। तो क्या क्या रेंडर होना चाहिए, 1358, 1358 और रेस्ट इक्वल टू ट्रू। सम बिल्कुल फाइंड के मेथड की तरह काम करता है। फाइंड क्या करता है, डेटा ला कर दे देता है। सम क्या करता है, कंडीशन ट्रू हो गई ट्रू ला कर दे देगा, नहीं ट्रू हुई तो फॉल्स ला कर। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। सही है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सही है। बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे ऐसी सिनेरियोज पड़ जाते हैं कि भाई अभी डेटा के रिक्वायर्ड नहीं है, वो मुझे पता चल जाए यार ये कंडीशन चल रही है, कंडीशन अंदर है, ट्रू हो रही है। ठीक है, तो जब ट्रू हो रही है तो फाइंड लगाने की जरूरत नहीं है। फाइंड आप उस वक्त लगाओगे जब डेटा को इस्तेमाल करना हो। अब इस्तेमाल नहीं करना, खाली चेक करवाना है, तो चेक करवाने के लिए हमारे पास बूलियन अवेलेबल है। सही है, तो सम का मेथड यहाँ इस्तेमाल होगा। जितने मेथड्स हैं काम के, वो सारे मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कि भाई ये करेगा, वो वाला मेथड वो करे। ठीक है। ओके। अब मेरी पहले वाली सवाल का जवाब कि भाई उस तरह का हमारे पास एक एरे है, कौन सा वाला, ये यूजर्स वाला। ठीक है, इसमें से मुझे डिलीट करना है। ठीक है, आईडी नंबर 3 को डिलीट करना है, एजाज जहाँ लिखा हुआ है, वो कैसे डिलीट करेंगे। कोई उल्टा सीधा गलत ऑप्शन भी अगर किसी के पास है तो कोई बता सकता है भाई, ये डिलीट करते कैसे हैं ये तो बता सकते हो। फाइंड से कैसे डिलीट होगा, डिलीट कर दिया, अभी आके देखूंगा मैं। और कोई किसी के पास कोई डिलीट का ऑप्शन हो। बट डिलीट हो कैसे रहा है, वो मेथड तो बताओ। नहीं 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 नहीं, ये तो सही तरीका नहीं है।
लेकिन अगर मैं देखता हूँ तुमने क्या करा है, सही है, आसान तरीका यही है, जो भाई मेथड आपके पास अवेलेबल है स्प्लाइस का। सही है, इंडेक्स बताओ कितना डिलीट करना है, कुछ नया ऐड करना है या नहीं। ठीक है, कुछ नया ऐड करना है या नहीं, इसको तो हटा दो। पहली चीज क्या है, इंडेक्स बताओ कितना डिलीट करना है वो बताओ। ठीक है, तो इसको हम करके देखेंगे। फिलहाल मुझे, अगर आपके पास एक बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो ये किसी एपीआई से, क्लाउड से, कहीं से भी बहुत सारा डेटा आ रहा है, आपको उसका इंडेक्स निकालना है। ठीक है, इंडेक्स कैसे निकालना, मेरा मेरा सवाल क्लियर है? ठीक है, इंडेक्स कैसे निकालें? इंडेक्स के लिए अगेन आसान, कॉन्स्ट टारगेट इंडेक्स। ठीक है, टारगेट आइटम कर देते हैं बल्कि, टारगेट ई एल इज इक्वल टू यूजर्स। अच्छा, हम किसको ढूंढ रहे हैं? आईडी नंबर 3 को। हम आईडी नंबर 3 को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स, users dot find index, find calls predicate once for each element of the array is ascending order। ascending order मतलब ए से लेकर बी, उस कंडीशन से चेक करता है, until it finds one where predicate returns true। सही है, जैसे ही उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, वहीं पे स्टॉप करेगा वो डेटा, उसका इंडेक्स आपको लाके दे देगा। ठीक है, आ जाते हैं, सेम कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, या हम कर देते हैं एलिमेंट। ठीक है, एक ही चीज है, आप उससे करो आप इससे करो, एक ही बात है। ये रिटर्न करवा दो क्या, एलिमेंट डॉट आईडी डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू 3। सही है, डबल इक्वल टू 3। अगर आप वापस जाकर देखो, स्ट्रिंग में तो नहीं लिखी हुई, नंबर्स में लिखी हुई है। सही है, तो डबल इक्वल टू 3, कंसोल डॉट लॉग टारगेट ई है, टारगेट ई है। अब सबसे पहले तो आप खुद बताओ कि भाई जो एजाज है उसका इंडेक्स नंबर है क्या? इंडेक्स नंबर 2 है। सही है, रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली 1 क्यों आ रहा है? आईडी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, प्ले में जागे हुए सारे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। 2 कर दिया, और ये 3 है, 4, और बस। ठीक है, इंडेक्स आपको ला के दे दी। कभी भी आपके पास कोई भी बहुत सारा डेटा है, सही है, आपको इंडेक्स मालूम करना है एलिमेंट का। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? फाइंड इंडेक्स के मेथड। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो मेरे पास है यूजर्स, ठीक है, इसको हम ले आते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि यूजर्स डॉट स्प्लाइस। सही है, सही है, कहाँ से शुरू करो, टारगेट ई एल। सही है, कॉमा 1। सही है, कौन कौन बोल रहा है कि यूजर डिलीट हो जाएगा? स्प्लाइस का मेथड लगाया, कौन कौन बोल रहा है भाई यूजर डिलीट हो जाएगा? सक्सेसफुली यूजर डिलीटेड। सही है, अगर नहीं समझ आया तो फिर ये आपकी ना प्रैक्टिस करने की कोताही की वजह से नहीं समझ आया। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, कहां से शुरू करना है, मैंने बता दिया, इस इंडेक्स से शुरू करना है। टारगेट स्प्लाइस का दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है, कितना डिलीट करना है, मैंने बोल दिया 1 डिलीट करना है। ठीक है, तीसरा, अगर वहां पे कुछ पुट करना है, पुट तो नहीं करना, हमने तो डिलीट करना था, तो इंडेक्स हमें मिल गया, और हमने स्प्लाइस से रिमूव करवा दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल अभी जबानी याद हो जाए, ऐसे ही रखो ये। सही है, फाइंड इंडेक्स का मेथड क्या करता है, आपके पास एक
टन्स ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, 1000 हैं, 2000 हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है। तो अब आपने भाई किसी ऐसे यूजर की जिसकी आईडी आपको पता है, आईडी तो आपको पता होगी ही होगी। ठीक है। अब आपने उसका जो है इंडेक्स मालूम करना है, क्योंकि आपने उसको रिमूव करना है कि भाई ये जो है ये इसको हमने डिलीट करना है। ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आपको इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, और एक्चुअल मेथड यही है जो लाइन नंबर 60 में लिखा है। सही है। प्रोफेशनल एरे में डेटा डिलीट करने का जो मेथड है वो यही है। सही। डेटाबेस से डिलीट करने का मेथड कुछ और है, लेकिन आपके पास एक स्टैटिक एरे है, ठीक है, वहां से डिलीट करने का मेथड आपके पास यही है। क्लियर है। सही है। फाइंड इंडेक्स में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सब क्लियर है। फाइंड इंडेक्स दोगे तो इंडेक्स नंबर भी लाके देगा। जितने भी मैंने एरे के मेथड बताए हैं, सबके पैरामीटर में जो कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहले पैरामीटर में आपको एरे का एलिमेंट मिलता है, दूसरे में इंडेक्स मिलता है, जितने भी। हाँ। हाँ। इंडेक्स नहीं है। ये देखो ना यार, ये गलत सवाल है ना। अब इसको चला के दिखाना पड़ेगा। ये देखो। रिटर्न भी हटा दिया, और कंसोल करवा लेते हैं एलिमेंट को, भाई एलिमेंट क्या मिले, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। बार बार बताया है, एलिमेंट का मतलब है पूरा एरे का एलिमेंट। जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या करेगा, वो इंडेक्स ला कर देगा, लेकिन अभी उस इंडेक्स की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा। सही है। क्या ला के दे रहे हैं, एरे के एलिमेंट आ गए। यही तो बता रहा हूँ बार बार कि भाई पहला पैरामीटर जो है उसका नाम आप जो भी रख दो, ईच आइटम, आइटम, एरे आइटम, वो आपको एरे के आइटम ला के देगा। दूसरा जो है वो क्या करेगा, इंडेक्स ला कर देगा। ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सम भी हो गया, फाइंड इंडेक्स भी हो गया। ठीक है। आगे बढ़ गए। आसान है। सही है, भूल नहीं जाना। अच्छा, अब आपके पास एक वेरिएबल है। टॉपिक नंबर 3, स्प्लिट। ठीक है। कभी आपके पास डेटा हो। सही है, एक बड़ा बेहतरीन सवाल भी याद आ गया, वो इसके बाद आपको दूंगा। ठीक है। स्प्लिट का मेथड किसी ने पढ़ा है पहले, किसी ने यूज करके देखा है। सही है। कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए कि भाई आपके पास जो है स्ट्रिंग में डेटा आ रहा है। सही है। आपने उसको कन्वर्ट करना हो एरे में। सही। कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप इनटू एरे डेटा टाइप अगर हो, तो स्प्लिट का मेथड यहाँ काम आ जाए। ठीक है। आ जाते हैं जरा। सही है। अगर जल्दी जल्दी करना हो तो उसको भी मैं बता दूंगा, वो कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप जब अपनी किसी चीज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए तो उसको जल्दी जल्दी परफॉर्म करो। ठीक है। कैसे परफॉर्म करेंगे उसको पहले हम इस पे इस्तेमाल करके देख लें, फिर मैं बताता हूँ। कॉन्स्ट str इज इक्वल टू वेलकम टू इक्मास्क्रिप्ट। सही है। कॉन्स्ट str टू arr इज इक्वल टू str। सही है। कंसोल डॉट लॉग str टू ar। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास वेलकम टू इक्मास्क्रिप्ट आ रहा है। ठीक है। बट
अगर मैं यहां पर लगा लूं डॉट स्प्लिट जी, टर्मिनेटर, सही है। कीबोर्ड इनका बहुत मसला कर रहा है भाई, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। स्प्लिट, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्या बोला है। स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न देम एज एन एरे, ठीक है। स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करके आपको एरे ला कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसके पैरामीटर में कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसके पैरामीटर में एक दो चीजें बता सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। वो अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं इसने हमारा करा क्या है। ये अभी हमारे पास आ रहा है नॉर्मल स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो उसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके एरे करके दे दिया मेरे। क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर इसको बता दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये उसको क्या कंसिडर करेगा कि भाई एरे के अंदर ये जो ईच वर्ड है हर किसी को जो है एक स्ट्रिंग के अंदर रख के दे दो, हर कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के अंदर रख के दे दो। मैंने पैरामीटर में क्या पास किया है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। जरा देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सही है, सही है। WELCO, सही है, जैसा मैंने पास किया, ठीक है। अब मैंने क्या पास करा, अब मैंने उसको स्पेस दे दिया, ठीक है। अब जब मैंने स्पेस दे दिया तो पहले उसने क्या किया था, इसको एरे किया था। अब उसने बोला कि भाई देखो स्पेस कहां पर है, स्पेस एक ये है, एक स्पेस ये है। तो फिर वो क्या करेगा, मुझे 3 ला के दे देगा, जितने वर्ड होंगे ना वो ला कर दे देगा, स्पेस से उनको तोड़ देगा, जहां जहां स्पेस दिखेगा वहां से उनको तोड़ देगा। सेव किया, चेक कर लेते हैं। सही है, ये आपके पास स्प्लिट काम कर, बस इसका यही काम है। स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है एरे डेटा टाइप में, सही है। अगर आप उसके पैरामीटर में कुछ नहीं दोगे तो वो जो स्ट्रिंग डेटा है वो कंप्लीट एरे में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, सही है। उसके बाद ये इंटरव्यू के सवाल आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया इस तरह, ठीक है। अब वो इसको क्या देखेगा कि भाई एरे में जितना डेटा रखा हुआ है ना, उसको हर एक ईच आइटम को या ईच वर्ड को, कैरेक्टर को, वर्ड गलत बोल रहा हूँ, ईच कैरेक्टर को आप क्या करो, वो सिंगल स्ट्रिंग में रख दो, लाइक दिस, एरे के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, उसमें से स्पेस दे दी, ठीक है। अब वो देखेगा इसमें स्पेस कहां पर है, स्पेस उसने यहां पर देखे, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, स्पेस के हिसाब से उनको तोड़ देगा, जो कि आपके सामने अभी उसने करके दिखा है। आसान है, सही है। कभी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप कन्वर्ट करना हो एरे में तो यहां पर आपका ये काम है। आसान है, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे कि भाई इसको कॉपी किया, हाथ क्या चेक करते हैं, ठीक है, क्लियर किया, फटाफट यहाँ चिपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सही है ना। हम रिफ्रेश तो नहीं कर रहे ना भाई, इधर आ जाते हैं, इधर लगा देते हैं, ठीक है। STR इज इक्वल टू दिस, सही है। STR डॉट स्प्लिट, सही है। अच्छा भाई ऐसे करने से ये आ रहा है, सही है। उसके बाद ये लगाया तो ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये लगाया तो ये आ रहा है। फटाफट हाथ के हाथ जल्दी जल्दी से टेस्टिंग करके, हाँ भाई इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए हैं, पूछ लो, सही है। लेकिन मकसद आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। जल्दी जल्दी वाला काम आना भी जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे काम हो गए जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा यार काम जल्दी हो जाएंगे, और आसानी से होते नहीं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कोड आपने देना है अपना बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। अब बेस्ट क्वालिटी वाला क्या होता है वो हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि उसके बाद से आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई काम का बंदोबस्त हो जाएगा जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि काम अभी बहुत ज्यादा ओपन है, और एक दो जॉब्स मैं अभी शेयर करूंगा, वहां पे मुझे पर्सनली रीच किया गया है कि भाई लड़के हैं तो भेजो, सही है। अच्छा, अब जो है क्या करते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट हमारे पास है मैप का मेथड, नॉट मैप ज्वाइन,
हाँ, ज्वाइन इसका अपोजिट है। कभी एरे हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो ज्वाइन का मेथड आपका काम आ जाए। ठीक है। कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू दिस, हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा JS। ठीक है। कॉन्स्ट ARR टू STR इज इक्वल टू है। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ARR टू STR। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं और चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्या, ज्वाइन डॉट ज्वाइन। सही है। क्या बोल रहा है, एड ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय अ स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। ये जो लास्ट लाइन है ये जबरदस्त है, सेपरेटेड बाय द स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग। सही है। ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, इसको देखते हैं। पहले तो हम सिंपल लगा कर देखें ना, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका सवाल जो पूछता है इंटरव्यू वो यही है। मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने क्या सीखा हुआ होता है भाई, पैरामीटर डालो, कुछ ना कुछ पुट करो। वो बोलते हैं भाई कुछ नहीं करो, आप ऐसे बताओ अब क्या है। नहीं। सही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। उसने सारे डेटा को, सही है, सबसे पहले तो स्ट्रिंग में तोड़ के दे दिया। कन्वर्ट हो गया ना भाई। ठीक है। कॉमा के साथ। ठीक है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आपका जो ईच वर्ड होगा वो कॉमा के हिसाब से टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दी। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दिया। हर किसी का एक अलग काम है, वो आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। समझोगे, दूसरे को आसानी से समझा दो। ठीक है। अब मैंने क्या लगाया है, एम्प्टी स्ट्रिंग, सिंगल डबल कोटेशन का मसला नहीं है। रिफ्रेश करा भाई, उसने बोला कि सिंगल, वो मेरे पास जो है एम्प्टी स्ट्रिंग आया है, तो जो आपने कॉमा से सेपरेटर लगाया हुआ था उसको खत्म कर दो। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्पेस दे दो। अब वो क्या होगा, जो वर्ड्स थे सारे, अब वो इनको क्या बोलेगा, वर्ड्स के हिसाब से तोड़ देगा। ठीक है। आओ। नहीं तोड़ा, क्यों नहीं तोड़ा? किसी को कोई इश्यू नजर आ रहा है तो वो बताए। तोड़ना चाहिए था भाई। अगर यार इस तरह कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। लेकिन जब इस तरह करा, मैं अगर किसी चारों के, चलो इसको भी हटाया, मैंने बीच में लगा दिया डैश। अब आपके पास जितना भी डेटा है वो डैश के हिसाब से सेपरेट आना चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, डैश के हिसाब से आ रहा है। जो चीज आप बीच में बताओगे, लेकिन स्पेस क्यों नहीं आ रहा उसको देखते हैं अभी। मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दिया और मैंने लगा दिया 2। अब जितने भी एलिमेंट हैं, स्पेस के बजाय, डैश के बजाय क्या आना चाहिए, 2। 2 आ रहा है। ज्वाइन क्लियर है। जब आपके पास डेटा हो किसमें, एरे में, आपने उसको कन्वर्ट करना हो किसमें, स्ट्रिंग में, तो मेथड यूज होगा ज्वाइन। ठीक है। जब आप उसके पैरामीटर में कुछ नहीं दोगे, ठीक है, तो क्योंकि आपके पास डिफॉल्ट में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ होता है, वो उसको कॉमा में तोड़ के दे देगा। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, कॉमा में उसने तोड़ के दे दी। ठीक है। फिर आपने उसको बताया कि भाई जो कॉमा है उनको खत्म कर दो, मुझे जितने